नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेशे दिन भर की कुछ अहम खबरें, पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर का हर फर्द दहशतगर्द नहीं है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का रद्द अमल। दिल्ली धमाके में डॉक्टरों के मुलविस होने की तहकीकात की जा रही है, वजीर सेहत सकीना इत्तू। कश्मीर में जैश मोहम्मद से मुंसलिक नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, CIK के 13 मकामात पर छापे। दिल्ली धमाके केस में बड़ी पेशरफ्त, DNA टेस्ट से हमलावर की शिनाख्त। JKAS ने पुलिस ऑफिसर के मुबैना हमले की शदीद मजम्मत की, इंसाफ का मुतालबा। श्री रविशंकर की मीरवाइज कश्मीर उमर फारूक से मुलाकात, अमन और इंसानी हमदर्दी पर जोर। रोजगार धोखाधड़ी केस में 2 मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद, क्राइम ब्रांच कश्मीर ने किया चालान पेश। और दिल्ली धमाके की नई CCTV फुटेज, मंजर आम पे वीडियो में कार की तस्वीरें। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली धमाके के बाद कहा कि जम्मू कश्मीर के हर शहरी को दहशतगर्द के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिर्फ चंद लोग अमन और भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब हम हर कश्मीरी मुसलमान पर शुबा करते हैं तो लोगों को सही राह पर रखना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह शहरियों को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर की सेहत और तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि दिल्ली धमाके में डॉक्टरों के मुमकिन मुलविस होने के इल्जामात की तहकीकात की जा रही है और हकाइक तहकीकात मुकम्मल होने के बाद अवाम के सामने लाए जाएंगे। श्रीनगर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि ये मामला अभी ज़ेर तफ्तीश है, तहकीकात मुकम्मल होते ही सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। उन्होंने दिल्ली धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कीमती जानों के ज़िया और जख्मियों पर गहरे दुख का इजहार किया। ये तो ब्लास्ट जो हुआ है उसके लिए तो हम कंडेम करते हैं, लेकिन ये अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फिर आगे जो भी होगी इस पे इन्वेस्टिगेशन खत्म होके वो आपके श्रीनगर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर वादी बर में जैश मोहम्मद से मुंसलिक नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकारी जराये के मुताबिक CIK ने 13 मुख्तलिफ मकामात पर बैक वक्त छापे मारे। जराये का कहना कि ये छापे जम्मू कश्मीर CID की इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की जा रही हैं, जो इस नेटवर्क के बारे में है जो दिल्ली के लाल किले के करीब हुए धमाके में मुलविस है। पुलिस का कहना है कि ये छापे उन अफराद के घरों और ठिकानों पर मारे जा रहे हैं जिनका ताल्लुक कलदम तंजीम जैश मोहम्मद से होने का शुबा है। जराये के मुताबिक ये कार्रवाइयां वादी और मुल्क के दीगर हिस्सों में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स को तोड़ने की कोशिशों का हिस्सा हैं। हुक्म ने दिल्ली धमाके केस में बड़ी पेशरफ्त में दावा किया है कि उन्होंने DNA टेस्ट से हमलावर की शिनाख्त कर ली है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लाल किले के करीब होने वाले बम धमाके में मुलविस शख्स की शिनाख्त डॉक्टर उमर नबी के तौर पर हुई है। पुलिस का कहना है कि DNA टेस्ट से तस्दीक हुई है कि जाइवोकू से मिलने वाली लाश डॉक्टर उमर नबी की ही थी, जिसका DNA नमूना उनकी वालिदा से मैच कर गया। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद उसकी टांग स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलरेटर के दरमियान फंस गई थी, जिसके बाइस वो मौके पर ही हलाक हो गया। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी JKS ने 10 नवंबर 2025 के संगीन वाक़े की सख्त मजम्मत की है, जिसमें मुबैना तौर पर SDPO सुनील जसोत्रा ने JKS ऑफिसर अजहर खान वीडियो नगरोटा पर इंतखाबी फराइज के दौरान मारा पीटा। JKS ऑफिसरन के बयान में कहा गया है कि ऐसा अमल न सिर्फ सरकारी फर्ज की हुर्मत को नुकसान पहुंचाता है बल्कि आइन के आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी भी है। JKS ऑफिसरन के बयान में SDPO सुनील जसोत्रा पर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और DGP से इंसाफ को यकीनी बनाने की मांग की है। आर्ट ऑफ लिंगुअल फाउंडेशन के बानी और मारूफ रूहानी रहनुमा श्री रविशंकर ने श्रीनगर में मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी उमर फारूक से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने अमन, रवादारी, इंसानी हमदर्दी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर तफसीली बातचीत की।
श्री श्री रविशंकर ने 7 साल बाद वादी कश्मीर के दौरे पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीर की रूहानी और सकाफती रिवायत पूरी दुनिया के बकाए बाहमी की मिसाल है। मीरवाइज उमर फारूक ने उनका खैर मकदम करते हुए कहा कि मुज़ाकरात और मुकालमा ही तनाज़ात के हल और पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मुसलसल मकालमा, बाहमी एहतराम और इंसानी कदरों की पासदारी ही पायदार अमन और इंसानी वकार के फरोग की बुनियाद बन सकती है। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने रोजगार धोखाधड़ी केस में 2 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करते हुए कुलगाम अदालत में चालान पेश कर दिया है। ये मुकदमा दर्ज FIR के तहत धोखाधड़ी और साजिश के इल्जामात में दर्ज किया गया था। सरकारी ज़राए के मुताबिक 2 मुलजिमान ने सरकारी नौकरियां दिलाने के जासे में आकर मुतअद्दिद अफराद से भारी रकूम हासिल की। तहकीकात में इंकिशाफ हुआ है कि एक मुलजिम ने कश्मीरी माइग्रेंट बनकर मुतासरीन का एतमाद जीत कर उनसे धोखा दिया। वही क्राइम ब्रांच ने शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिमान के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और मुजरिमाना साजिश के इल्जामात साबित किए हैं। नई दिल्ली रेड फोर्ट के करीब सफेद होंडाई i20 कार के धमाके की एक और CCTV फुटेज सामने आई है। फुटेज रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब नस्ब ट्रैफिक कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। वीडियो में कार धीरे धीरे चलती हुई दिखाई देती है। आसपास ऑटोज, ई-रिक्शास और दीगर गाड़ियां मौजूद हैं और अचानक कार आग के शोलों में लिपट जाती है। चंद सेकंड्स में गाड़ी एक बड़े सुर्ख शोले में डूब जाती है। धमाके का असर इतना शदीद था कि करीब मौजूद कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।